गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग 3 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी अहम है, तो आप सभी ध्यान से फॉलो करें। आपकी करंट अफेयर्स क्लासेज है और आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प कर सके, तो इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें आप सभी लोग, और पीछे के जो भी वीडियो हैं वो आप देखते रहें। जितने भी वीकली करंट है उसे खासकर आप सभी रिकॉल करें ताकि आपका करंट बेहतर हो सके। और इसी के साथ आइए, जो पिछले 2-3 दिन का क्वेश्चन रह गया था उसको भी इसी में इंक्लूड किया गया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और आपका पूरा करंट पकड़ा जाए। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो है वो विश्व आर्थिक मंच ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इसका 65, बी 66, सी है 67 और डी है 68। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक की अगर हम बात करें तो इसका आंसर सी होगा। 67 रैंक है भारत का 120 में, जिसमें फर्स्ट रैंक जो है वो स्वीडन का है। आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट रैंक स्वीडन का है जबकि भारत का स्थान 67 है और कुल इसमें देश जो है वो आपका 120 थे। और अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी घोषणा किया गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है दुबई, नेक्स्ट है नई दिल्ली, नेक्स्ट है जिद्दा और नेक्स्ट ऑप्शन है तेहरान। तो ध्यान रखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो है वो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे जेद्दा जो कि सऊदी अरब के शहर है, तो जेद्दा सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3। हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो अभी हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? एक नंबर ऑप्शन है नाथन लियोन, बी रविंद्रचंद्रन अश्विन, नेक्स्ट है राशिद खान और नेक्स्ट है पेट कमिंस। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन है, जिन्होंने 100वां टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहला गेंदबाज बने हैं। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर एक नंबर होगा नाथन लियोन। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत किया है? एक नंबर ऑप्शन है LIC, नेक्स्ट है टाटा AIA, नेक्स्ट है बजाज एलियांज और नेक्स्ट भारतीय एक्सा। तो ध्यान रखेंगे कि अभी किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है वो टाटा AIA के द्वारा किया गया है। आप ध्यान रखेंगे टाटा AIA के द्वारा जो है वो व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? एक नंबर ऑप्शन है स्पाइस जेट, सेकेंड है एयर इंडिया, नेक्स्ट विस्तारा और नेक्स्ट है इंडिगो एयरलाइन। तो अभी 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंडिगो एयरलाइन ऐसा करने वाला पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
6 नंबर की हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है। तो पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है फीफा रैंकिंग में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल में यह पहला मौका है जिसमें भारत जो है वो टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें कि भारत का रैंक क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत 100वें स्थान पे है। 100वां स्थान भारत का है, जो कि पिछले 5 साल में पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। तो इस तरह से भारत का इसमें स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 100वां है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई। तो वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया। एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नए कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे और इस अभियान के शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर 5 लाख पौधे वितरित किए जाने की जो है वो लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल की पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है वन ट्रैप वन ट्री अभियान के तहत। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब हासिल किया। एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी है तमिलनाडु। तो किस राज्य ने सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अभी जीता है। तो ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु की टीम जो है वो हरियाणा को हराकर, तमिलनाडु के फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। तो इसका आंसर डी नंबर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता। एक नंबर ऑप्शन है भारत, बी ईरान, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब हासिल किया है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। तो अभी राजनीतिक उथल पुथल देखने के लिए काफ़ी मिल रहा है और इसी क्रम में अभी टीएस सिंहदेव को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और नेक्स्ट चंडीगढ़ छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया अभी हाल ही में। ध्यान रखेंगे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के द्वारा जो है वो टीएस सिंहदेव को अभी वहाँ के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ है, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। एक नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी है छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है वो एनसीपी के अजीत पवार ने जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे के अलावा ये देवेंद्र फडणवीस वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे और अभी अजीत पवार वहाँ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, जो कि एनसीपी से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर एक नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया। तो अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है आलोक सिन्हा, बी कपिल सिब्बल, सी अनुराग पुरी और डी तुषार मेहता। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर तुषार मेहता। तुषार को अक्टूबर 2018 में ही सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और इनके कार्यकाल को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने। तो तुषार मेहता, इन्हीं का कार्यकाल का विस्तार फिर से एक बार किया गया है, ध्यान रखना है। अगले 3 साल के लिए फिर से इन्हें सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त किया गया।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? एक नंबर ऑप्शन भारत, बी यूएसए, सी न्यूजीलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखेंगे दुनिया का पहला देश बना आपका न्यूजीलैंड, जो कि पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर होगा। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जो कि पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा पहल न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा किया गया है ताकि जो है वो कुछ प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू हुआ है? तो अभी भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू हुआ? एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है। ध्यान रखेंगे यानी कि इसका क्षमता कितना है तो 700 मेगावाट है और ये गुजरात के काकरापार से शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसका विकास किसने किया तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया था और गुजरात के काकरापारा से इसका जो है वो परिचालन शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारत के G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है और इसी तहत जो है भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न बैठकें हो रही है और इसी क्रम में स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? एक नंबर ऑप्शन जयपुर, बी पटना, सी वाराणसी और डी गुरुग्राम। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में इसका बैठक किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हरियाणा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? एक नंबर ऑप्शन पियारे गैसली, नेक्स्ट है मैक्स वेरस्टैपन, नेक्स्ट लुइस हैमिल्टन और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मैक्स वेरस्टैपन जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किया। तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया है? एक नंबर ऑप्शन गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी तेलंगाना। तो ध्यान रखेंगे कि पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है, खासकर विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में इससे काफ़ी सहायता मिल सकती है और इसलिए जो है वो पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई से किया गया है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में सीबीआई का विशेष निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के विशेष निर्देशक अभी हाल ही में किससे नियुक्त किया गया? एक नंबर ऑप्शन अजय भटनागर, नेक्स्ट है अरुण कुमार और नेक्स्ट है सुबोध जायसवाल और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो सीबीआई के विशेष निर्देशक के तौर पर अभी अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि सीबीआई तो भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुआ था तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुआ था। ध्यान रखेंगे सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 में संथानम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। इसका गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि स्थापना 1963 में संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो एक नंबर होगा। अजय भटनागर इसके विशेष निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर एक नंबर हो गया। ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आज कुल आपके लिए 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और इसे एक दो बार रिकॉल करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। और फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।